जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो होपफुली ये चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी लास्ट वीडियो होगी, जो रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में है। जी, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कब तक ऑफरर रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। A proposal may be revoked at any time before acceptance, acceptance से पहले पहले, or communication of its acceptance is complete। ये जो हमारी चैप्टर नंबर वीडियो नंबर 2 थी, उसमें ये सब चीज़ें ऑफर देगा, कब कम्युनिकेट होगी, कब वो एक्सेप्ट होगी, कब रिवोक कर सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह से जो आफरी है वो अपनी एक्सेप्टेंस कब देगा, कब वो बाउंड होगा, कम्युनिकेट कब होगी, और वो कब तक अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है। ये सब चीज़ें हमने वो एक स्केच बना के जो वीडियो नंबर 2 थी उसमें डिस्कस किया था। लेकिन ये पढ़ के दोबारा भी उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर कोई गलतफहमी हो, चीज़ याद ना हो, तो दोबारा हो जाए। जी, तो ऑफर जो है वो अपनी ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है, जैसे शायद 1 जुलाई थी, मैं दोबारा निकाल लेता हूँ वो। जी, 1 जनवरी थी, जो कि उमर ने ऑफर भेजी, लेटर पोस्ट किया, और लेटर जो है वो मिला आफरी को, बिलाल को 5 जनवरी को। लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर हुई 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी से पहले पहले ये अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। यानी अगर ये 6 जनवरी को, ये 6 जनवरी को ये लेटर ये मिल जाता है बिलाल को, तो ये ऑफर रिवोक हो गई। अगर 8 को मिलेगा तो फिर ऑफर रिवोक नहीं हुई है। तो 7 से पहले पहले, बिल्कुल एग्जैक्टली आफरी जो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 7 से पहले पहले बना ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो उस वक्त बना है जब आफरी ने एक्सेप्ट किया ऑफर, उससे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। इसी तरह से ये जो बिलाल है वो अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो भेजता है, और वो पहुंचती है 10 जनवरी को। ये 10 जनवरी, अब 10 जनवरी को ये बाउंड हो जाएगा। इसकी नज़र में 10 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, जबकि ऑफर की नज़र में ऑफर का बाउंड होगा, ये ऑफर जो है वो बाउंड हो गया था 7 जनवरी को। ठीक है जी। अब ये बिलाल जो है उसने अगर अपनी ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो बिफोर 10 जनवरी उसको कोई तेज मीडियम यूज करना पड़ेगा, कुरियर सर्विस, टेलीफोन, या कोई इस तरह से ईमेल, ताकि 10 जनवरी से पहले पहले वो अपनी ऑफर रिवोक कर ले। जी, दोबारा आते हैं उसकी तरफ। सो ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, तो 7 जनवरी से पहले पहले इस केस में, आर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो एक्सेप्टेंस जो है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई थी प्रपोजर के अगेंस्ट? 7 जनवरी को, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं। 8 को वो नहीं हो सकेगी रिवोक, 7 से पहले पहले, यानी 6 को हो सकती है। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, अब बिलाल अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? जो एग्जांपल थी उसमें 10 जनवरी तक। एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जी, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी?
10 जनवरी जब लेटर एक्सेप्टेंस का उमर को पहुंच गया, तो उससे पहले पहले वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं। यानी 9 को कर सकता है, 11 को नहीं हो सकेगा जी। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, अब ये सिंपल सी बात है, एज अगेंस्ट पर्सन हु मेक्स इट, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन। अब जो रेवोकेशन कर रहे हैं, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब वो ये लेटर भेज देता है तो उसके नज़र में कम्युनिकेट होगी रेवोकेशन, ठीक है, जब वो लेटर भेज देता है, एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड। अब जिसको भेजी गई रिवोकी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द रिवोकी, उसके अगेंस्ट उस वक्त कम्युनिकेट होगी जब उसको लेटर पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी जो ऑलरेडी इनफैक्ट हमने पढ़ी हुई थी, वो स्केच दोबारा हमारे सामने आ गया जी। तो वही जो वीडियो नंबर 2 थी वही स्केच है जी। तो उमर ने बुक्स भेजी, ये आफर की बुक्स की, आफरी को, बिलाल को लेटर भेजा 1 जनवरी को, और ये लेटर पोस्ट किया 1 जनवरी को, मगर बिलाल को मिला लेटर 5 जनवरी को, ठीक है। तो 5 जनवरी को ऑफर कम्युनिकेट हो गई, ऑफर कंप्लीट हो गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब ये बिलाल एक्सेप्ट कर लेगा उसने ये लेटर पोस्ट किया 7 जनवरी को। 7 जनवरी को जब इसने लेटर पोस्ट किया तो एक्सेप्टेंस हो गई, तो अब ये एग्रीमेंट बन गया। उमर ने तो ऑफर की हुई थी ना, इसने एक्सेप्ट कर ली। तो 7 जनवरी को इसने ये लेटर भेजा और ये पहुंचा उमर को 10 जनवरी को, ठीक है। तो ऑफर कंप्लीट हुई थी 5 जनवरी को, एक्सेप्टेंस जो है वो इसने 7 जनवरी को भेजी, तो बिलाल की नजर में कम्युनिकेट हो गई, कंप्लीट हो गई 7 जनवरी को, ठीक है। लेकिन उमर की नजर में ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब उसको लेटर पहुंचेगा, जब मिल जाएगा, यानी 10 जनवरी को। अब हम रेवोकेशन की तरफ आते हैं। उमर ने अगर इस अपनी ऑफर को रिवोक करना है तो 7 जनवरी से पहले पहले ये, यानी 6 जनवरी तक रिवोक कर सकता है, एग्रीमेंट बनने से पहले पहले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ना 7 को, जब वो एक्सेप्टेंस करेगा। इसी तरह से अगर बिलाल ने अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, वापस लेनी है, तो वो बिफोर 10 जनवरी, ठीक है। अगर ये 9 जनवरी तक ये कर सकता है, ये एक्सेप्ट, ये कम्युनी जो अपनी एक्सेप्टेंस होगी वो रिवोक कर सकते हैं। अगर 10 जनवरी को पहुंचेगा तो ये एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं होगी। इसी तरह से अगर 8 जनवरी को ये उमर का लेटर पहुंचेगा तो ये भी रिवोक नहीं होगी। हाँ, अगर 7 से पहले 6 को पहुंचेगा तो ये रिवोक हो जाएगी जी। तो होपफुली ये हमने, चूंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी जो वीडियो 2 थी ना, उसमें तकरीबन ये इस चैप्टर से रिलेटेड जो टेक्निकल चीज़ें थी वो सारी हमने पढ़ ली थी। तो आज तो हमने इसको रिवाइज ही किया। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके पास्ट पेपर जो है उनको स्टडी करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।